नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 9 दिसंबर गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। देश में हिमपात के असर के चलते प्रदेश में सर्दी ने अब अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पारा जमाव बिंदु के पास आ गया है। मौसम साफ होने के साथ ही तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार रात के बाद बुधवार रात को भी शेखावाटी के सीकर जिले के फतेहपुर में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके कारण इलाका ठिठुर गया। प्रदेश में इस सीजन में दूसरी बार पारा जमाव बिंदु के नीचे दर्ज किया गया। 6 साल बाद राजधानी में वाहनों की स्पीड लिमिट में बदलाव किया गया है। नए बदलाव में शहर की सड़कों पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब ई कार्ड को भी चलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा एलिवेटेड रोड, स्कूल और अस्पतालों के बाहर भी वाहनों की गति को निर्धारित किया गया है। शहर में चौपहिया और तिपहिया वाहनों की गति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बस की गति को 30 से बढ़ाकर 40 और बाइक की गति को 40 से बढ़ाकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा किया गया। दूसरी ओर स्कूल व अस्पताल के बाहर से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की स्पीड को 25 किलोमीटर कर दिया गया है। राज्य सरकार नए मंत्रियों की पसंद के अनुसार ही उनको निजी स्टाफ और विभागों के अफसरों की अदला बदली कर रही है। इससे मंत्री अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से काम कर सकें। बुधवार को सरकार ने 25 आरएएस अफसरों की तबादला सूची जारी करते हुए नए मंत्रियों की पसंद के अनुसार 5 आरएएस अफसरों को उनके विशिष्ट सहायक के साथ ही विभागों में उनकी पसंद के अफसरों की तैनाती की है। राजस्थान में शादियों में बहन के यहाँ मायरा भरना एक बड़ा उत्सव है। इसे यादगार बनाने के लिए लोग बेहताशा खर्चा भी करते हैं। बड़े बड़े और महंगे उपहारों के साथ बहन को नकदी तथा आभूषण भेंट करते हैं। इसके लिए आजकल बाकायदा पीहर पक्ष के लोग लग्जरी कारों और अन्य वाहनों का कारवां लेकर पहुंचते हैं। लेकिन इससे इतर मेवाड़ इलाके के भीलवाड़ा जिले में एक परिवार ने अनूठा सकारात्मक उदाहरण पेश किया है। इस परिवार के 4 भाइयों ने आधुनिक चकाचौंध से दूर रहकर परंपरागत तरीके से मायरा भरा। ये लोग 42 सजे धजे बैलों से जुती हुई 21 बैलगाड़ियों से बहन के यहाँ मायरा भरने पहुंचे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब जयपुर नगर निगम को 2 भागों में विभाजित कर अलग अलग ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम बना दिए हैं, तो ऐसे में कई अफसर दोनों निगमों का कामकाज कैसे संभाल रहे हैं और उन्हें ये काम कैसे दिया। सीजे अकील कुरैशी व जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने ये निर्देश ओपी टांग की पीआईएल पर दिया। 2 निगम बनने से पूरी मशीनरी सहित अन्य कर्मचारियों को अलग अलग विभाजित कर कार्यों का बंटवारा किया गया, लेकिन अभी भी गैराज सहित अन्य विभागों के अधिकारी दोनों निगमों का काम देख रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली महंगाई हटाओ रैली के लिए बुधवार को सीकर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन विधायक राजेंद्र पारिक की अध्यक्षता में अंबेडकर पार्क स्थित रीजनल स्कूल में हुआ। विधायक ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जयपुर में होने वाली रैली में हजारों की संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाना है, ताकि केंद्र सरकार को जगाने और इसे उखाड़ फेंकने में सोनिया गांधी के हाथ मजबूत किए जा सकें। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने बुधवार को 247 जेईएन प्रथम की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। 15 और 16 दिसंबर को विद्युत भवन में काउंसलिंग कराई जाएगी। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने दिसंबर तक पोस्टिंग के निर्देश दिए थे। उत्पादन कंपनी ने ज्यादातर पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। दूसरी ओर बिजली प्रसारण कंपनी द्वारा की जा रही पदों पर प्रक्रिया धीमी चल रही है। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी प्रक्रिया जल्द ही पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा भी पटवारी भर्ती परीक्षा की तरह ही आयोजित होगी। इस परीक्षा में भी 4 चरण होंगे। नकल या पेपर लीक को संवेदनशील माने जाने वाले प्रदेश के 7 जिलों में एक भी परीक्षा केंद्र नहीं होंगे। ये परीक्षा केंद्र प्रदेश के 26 जिलों में होगी। पटवारी भर्ती परीक्षा 23 जिलों में हुई थी और 10 जिलों को परीक्षा से बाहर रखा गया था। जयपुर में टोंक रोड की राह आसान बनाने के लिए 1 सप्ताह बाद 2 प्रमुख चौराहों पर जेडीए की ओर से रीडिजाइन वर्क शुरू किया जा रहा है। जेडीए 17 दिसंबर से लक्ष्मी मंदिर तिराहा और बीटू बाईपास चौराहा को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने का काम शुरू करने जा रहा है, ताकि यहां से गुजरने वाले करीब 2 लाख वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को 1.5 साल में पूरा करना है। इस पर 236.31 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान में जेएसडब्ल्यू, वेदांता, ग्रेनको, अडानी, कृष फार्मा, अजूर पावर, सोलर पैक, एसीएमई, क्लीनटेक, टोरेंट गैस और एनयू विस्टा जैसे शीर्ष निवेशकों ने बड़े निवेश की इच्छा जताई है। अगले साल यहां होने वाली इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत बुधवार को मुंबई और अहमदाबाद में हुए इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम में निवेशकों ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। अगर ये प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं तो 2,44,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे।
निर्यात माल के शीघ्र परिवहन के लिए रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध स्तर पर विकसित कर रहा है। उम्मीद है कि उदयपुर हिम्मतनगर खंड का आमान परिवर्तन मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा। इससे भीलवाड़ा से गुजरात के बंदरगाहों की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ अजमेर खंड के लाइन दोहरीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। ये बात उत्तर प्रदेश रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने बुधवार को मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित आपसी संपर्क बैठक में कही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।